लाइव स्टडी को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एसबीआई पीओ के परसेंटेज की दोस्त। हाँ दोस्त, कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो अभी आपके 8 मार्च को पेपर में आए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने वैसे सेलेक्ट किए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो 16 मार्च और 24 मार्च को जो पेपर है उसमें आ सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे आया हुआ है और कैसा आ सकता है दोनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, तो मिस करना बिल्कुल नहीं भूलें। लास्ट तक बने रहिए, हम लोग सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को एक बार आप पॉज करें और खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए 8 मार्च को शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन आया। अब बहुत ज्यादा टफ नहीं आया। आधे लोग ये क्वेश्चन देखकर ही छोड़ देते हैं। आप बोलते सर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है दोस्त, सही से अगर तरीके में अटेम्प्ट करेगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। 15 से 20 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे अगर सही से आप प्रोसेस में चीजों को लीजिएगा तो इतने क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, हम लोग पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ही स्पेंड 30.1% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रोसरीज। कोई होगा जो स्पेंड करे 20.01% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन ईएमआई। इफ ही सेव रुपीज इतना सेविंग दिया, फाइंड अप्रोक्सीमेट मंथली इनकम। देखिए ना, ए के बारे में कह रहा है, कुछ ए के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया होगा शुरू में। फर्स्ट लाइन मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर मत जाइए। तो ए का मंथली इनकम जो है दोस्त अप्रोक्सीमेट बात किया है, तो यहां भी हम अप्रोक्सीमेट लेंगे। 30.1 नहीं लेके इसको कितना लेंगे 30, और 20.1 नहीं लेके इसको कितना लेना है 20% लेना है। अप्रोक्स वैल्यू दिया है तो हम भी यहाँ पे क्या लेंगे, अप्रोक्स ही लेंगे। तो उसका जो इनकम था वो इनकम हो गया 100। 30 खर्चा कर दिया, 30 क्या किया ग्रोसरीज पे खर्चा कर दिया, तो कितना बचाएगा, तो बोलेगा 70 बचाएगा सर। अब 70 का 20 खर्चा कर दिया, 20% 70 का, तो 7 दूनी 14 खर्चा कर दिया, तो 8 सते 56, 80% बचेगा। 56 का 1/4, तो 14 14 4 जा होता है 14 3 जा 42, तो 42 सेविंग होगा। और यही 42 का जो वैल्यू है यहाँ पे आपका गिवन है कितना 1260। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना 3 टाइम्स है 30 हो जाएगा, और 100 यूनिट का वैल्यू 2 जीरो इधर लगा दीजिए, 2 जीरो इधर लगा दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलेगा 3000। ऑप्शन नंबर ए। ये मेथड नंबर 1 था दोस्त। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे समझ आ गया होगा। देखिए मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए पहला 30% खर्च किया, तो 30% का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, तो बोलेगा 3/10। 10 में से 3 खर्चा कर दिया तो कितना बचाएगा 7। फिर अगला 20%, 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। 5 में से 1 खर्चा कर दिया तो कितना बचाएगा 4। अगला 1/4 दिया हुआ है, 4 में से 1 खर्चा कर दिया तो कितना बचाएगा 3। ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हो गया कितना 50, और ये हो गया 21। 21 का वैल्यू दिया हुआ है 1260, कितना टाइम्स है 60 टाइम्स, तो ये भी 60 टाइम्स कितना हो जाएगा 50 में 60 टाइम्स कीजिएगा तो कितना 3000। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक बार पॉज करें और खुद से ट्राई करें और वीडियो के लास्ट तक बने। कुछ मैं क्वेश्चन वैसे भी लेने वाला हूं जो आपके 16 मार्च और 24 मार्च के पेपर में आने वाला है, और उम्मीद करेंगे कि आप इसको बना के आएंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रोसरीज। 100 रुपया था, उसने उसने 25 रुपया कहाँ खर्च कर दिया, तो ग्रोसरी पे खर्च कर दिया, तो कितना बचाएगा 75 बचाएगा। 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, तो कितना 20% 15 15 हो जाएगा। 7.5 का डबल भी कर सकते हैं, 10% 7.5 15, कितना बचाएगा 60। ये कहाँ खर्चा किया रेंट पे। एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन ईएमआई क्लॉथ और सेविंग किस रेशियो में 1:3:6। तो 6 3 9 1 10, 10 यूनिट में 60, तो 1 यूनिट में 6, तो 6 और 3 यूनिट में 6 3 का 18, 6 जगह 36। कहां पे ईएमआई क्लॉथ और सेविंग। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट ऑन क्लॉथ, रेंट और क्लॉथ का डिफरेंस पूछ रहा है दोस्त। तो रेंट में कितना है 15 और क्लॉथ में कितना है 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो 3 यूनिट का डिफरेंस हो गया। और ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया 570, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू बोलेगा 190। क्या पूछा है मंथली इनकम, 100 का यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू 190 पे डबल जीरो लगा देंगे 19,000। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है क्या कह रहा है, एनुअल सैलरी ऑफ ए मैन इज रुपीज एक्स, ही स्पेंड 20% ऑफ द सैलरी ऑन रेंट।
तो 100 रुपया उसका सैलरी था, 20 रुपीज कहाँ खर्च कर दिया, तो बोलिएगा 20 रुपीज उसने रेंट पे खर्चा किया, तो कितना बचाएगा। अभी आगे पढ़ते हैं। ही सेव 25% ऑफ द मंथली सैलरी। अच्छा 25% इसी सैलरी का, तो देखिए 25 इसी का क्या किया, सेविंग किया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 45 इधर हो गया, तो रिमेनिंग बचेगा 55। तो रेस्ट का इन्वेस्ट किया एलआईसी और म्यूचुअल फंड में। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया भाई, रेस्ट में, तो एलआईसी लिया है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया कितना, 3 और 8 11, 11 यूनिट में 55, तो 1 यूनिट में 5, तो 3 में 15 और 8 में कितना हो जाएगा 40, तो म्यूचुअल फंड में कितना हो गया 40। और अमाउंट का डिफरेंस दिया हुआ है किसमें, रेंट और म्यूचुअल फंड में। देखिए रेंट का डिफरेंस दिया हुआ और म्यूचुअल फंड का, रेंट में 20 और म्यूचुअल फंड में 40, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 यूनिट का। रेंट में 20 और म्यूचुअल फंड में 40, डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 यूनिट। 20 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 20 पे 3 जीरो, तो 20 से 20 कैंसिल, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना 1000। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना 1000। और क्या पूछा हमसे, एक्स का वैल्यू पूछा, तो 100 यूनिट का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। 100 यूनिट का वैल्यू 1 लाख हो गया, कितना हो गया 1 लाख हो गया। लेकिन देखिए नहीं, तो मंथली सैलरी का बात किया हम, और ये क्या पूछा हमसे, एनुअल सैलरी पूछा, यहाँ गलती हो सकता है। तो एनुअल सैलरी 1 लाख महीना का हो गया, और सालाना कितना हो जाएगा 12 लाख आपका। ये आंसर नहीं होगा, आधे बच्चे ये आंसर टिक करके आएंगे, जो कि गलत है। एनुअल पूछ रहा है ना, तो एनुअल 12 लाख हो जाएगा ना, मंथली सैलरी 1 लाख हुआ उसका, तो एनुअल सैलरी कितना हो जाएगा 12 लाख हो जाएगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन जहां भी अप्रोक्सीमेट आता है वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होता दोस्त, बस ये ध्यान रखिएगा। अप्रोक्स वाला क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होता। 28% ऑफ द पीपुल आर यंग, तो टोटल अगर 100 लोग हैं तो इसमें यंग कितने हो जाएंगे 28 यंग हो जाएंगे, एंड द रेस्ट आर ओल्ड, तो ओल्ड कितने हो जाएंगे आप बताइए, तो 72। आउट ऑफ द टोटल पीपुल इन द विलेज 65% ऑफ द पीपुल आर लिटरेट, तो लिटरेट कितने हो जाएंगे, तो बोलिएगा 65% लिटरेट हो जाएंगे। एंड 25% ऑफ द टोटल लिटरेट पीपुल आर यंग, इसका 25% कितना हो जाएगा यंग, तो इसका 75% कितना हो जाएगा ओल्ड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेट ओल्ड पीपुल, परसेंटेज पूछा, लिटरेट होना चाहिए और ओल्ड होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 65 का 3/4, लिटरेट ओल्ड का मतलब 65 का 3/4। इसका परसेंटेज पूछा है आउट ऑफ टोटल ओल्ड पीपल, टोटल ओल्ड पीपल मतलब कितना 72, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू कितना 100%। देखिए अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो 65 को अप्रोक्सीमेट में कितना लिख सकते हैं, तो 66 लिख सकते हैं, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कितना 72, इंटू का कितना 100%, तो ये कट गया कितना 11, और ये कट गया 12, 3 से कट गया ये कितना 4, 3 से कटेगा ये कितना 4, और 4 से कटेगा ये कितना टाइम से 25, 25 से काटा कितना होगा 275/4, तो 60, और ये आपका 15, तो 68 के लगभग समथिंग हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं इतना परसेंटेज, नियर अबाउट कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्त। अप्रोक्स वैल्यू लेना है तो हमने भी अप्रोक्स वैल्यू ले लिया, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए कैसे किया इसको हमने, 240 और प्लस का कितना हो जाएगा 35, यहां से 60 और 35 का लगभग 67-68% आ जाएगा। बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए अप्रोक्स लिया तो हमने 65 को अप्रोक्सीमेट कर दिया, 65 था ना, इसको अप्रोक्स में ले लिया हमने कितना 66, जो इससे कट जाए, अप्रोक्स वैल्यू हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एवरेज इनकम ऑफ 5 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी इज 35,000, 5 दोस्तों का जो एवरेज इनकम है 35,000 है, इनकम ऑफ पी इज इतना लेस देन द एवरेज इनकम ऑफ रेस्ट 4, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी का रख दीजिए 1 और रेस्ट 4 का हो जाएगा 4, इनका एवरेज एलिगेशन लगा दीजिए 35, तो इसका अगर x हो जाएगा तो इसका इतना कम है तो इसका इतना ज्यादा होगा 3750 मोड हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू 3750 प्लस का x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 3 5 1 2 3, ये 4x प्लस 5x, 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 3750 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 35 पे 1 2 3 0, 5 से 5 कैंसिल, और 5 से इसको 350 को काटेगा तो कितना हो जाएगा 750, और 1500 3000 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया आपका कितना 32,000। यहां से आपका निकल गया पी का इनकम, किसका इनकम निकला पी का 32,000 ऑफ इनकम ऑफ क्यू इज। अब ये वैल्यू आपको नहीं पता होगा तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, ये वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगा। 50 प्लस 6.25, 50 का वैल्यू 1/2 परसेंट का वैल्यू,
और 6.25 का अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, 6 1/4 लिख सकते हैं, 25 और 1 24 और 1 25/4 इंटू 100, तो 1 4 1/16, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/16 इंटू 8/8 कर दिया, तो ये वैल्यू कितना हो गया 9/16। तो Q का इनकम कितना हो गया 9/16 ऑफ किसका इनकम, P का इनकम। तो 9/16 ऑफ P का इनकम कितना 32 पे 30, तो Q का इनकम कितना आ गया, तो बोलेगा 18 पे 30, निकल गया इसका। Q का इनकम कितना हो गया 18 पे 30। अब देखिए ना ये वैल्यू जो है वो कितना होता है 2/3 होता है ऑफ हिज इनकम। स्पेंड किया तो 2/3, खर्चा किया तो बचाएगा कितना 1/3, तो 18,000 का 1/3 बचाएगा तो कितना बचाएगा 6,000 बचाएगा। ऑप्शन नंबर डी। P का इनकम आया 32,000, Q का इनकम आया 18,000, 18,000 का 2/3 खर्च कर दिया तो 1/3 सेव करेगा, 18,000 का 1/3 6,000 सेविंग किया। 40 से 45 सेकंड लगेगा मैक्सिमम, 50 सेकंड इस क्वेश्चन को करने में और 10 से 15 सेकंड पढ़ने में। 1 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और एग्जाम में कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं और बोलते हैं बहुत कैलकुलेटिव था अर्थमेटिक, ये बोलना उचित नहीं है। प्रैक्टिस करके जाइए, कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं लगेगा। थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन परसेंटेज ये सब पे कमांड होनी चाहिए, तभी आप जाके अर्थमेटिक के ये सारे क्वेश्चनों को बना पाइएगा। ठीक है, कैसे एवरेज और मिक्स करके क्वेश्चन दिया। आप सोचिए सिर्फ परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें एवरेज भी लग गया, एलिगेशन भी लग गया, सब कुछ लगेगा। तो सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाइए, क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसके बाद कमेंट करके आप जरूर बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं। सैलरी ऑफ बी इज इतना परसेंट। अब देखिए ये नहीं पता होगा आपको तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 66.66, 100 का वैल्यू 1 प्लस 2/3, ये 5/3 हो गया। तो बी का सैलरी ए के सैलरी के कितना हो गया 5/3, तो बी का सैलरी 5, ए का वैल्यू ए का सैलरी कितना हो गया 3। ए एंड बी gave their salary of X month and Y month respectively to their father. Their father distributed the total amount equally between such that each of them received. बराबर बराबर बांट दिया और दोनों को इतना मिला और रेशियो एक्स वाई का दिया हुआ है 5 और 4। तो एक ये 5 और ये 4 हो जाएगा, तो 5 का 20 रुपए ये दिया और 5 ये 15 रुपए ये दिया, टोटल कितना दिया 35 रुपया दिया। तो आधा आधा बांटेगा तो इक्वली 35/2 और इस 35/2 का वैल्यू कितना होगा 126,000। 7 से कर देंगे कितना हो जाएगा 5 और 7 से कर देंगे इसको 18, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया 18 दूना 36,000 हो गया। और क्या पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट गिवन बाय ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का टोटल अमाउंट ये 20 दिया और ये 15 दिया, तो डिफरेंस कितना हो गया इसका, तो आप बोलिएगा इनका 20 और 15 का डिफरेंस 5 और यही 5 का वैल्यू कितना आ गया 36,000, 5 का वैल्यू 36,000, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कौन सा देखना चाहते हैं। और चांसेस है दोस्त आप पेपर देके आइए 16 का और 24 का और मुझे बताइए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि नहीं मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।